तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल SVP इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम एक नई वैकेंसी निकली है जिसकी जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जिसका नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये एक नई जो है वो इसमें पोस्ट निकली है रिक्रूटमेंट की। तो इसमें कम से कम 38 जो है वो इसमें पोस्ट रहने वाली है। अब इस पोस्ट में जो इसकी जो बिगिनिंग की जो डेट थी, मतलब इस फॉर्म को जो अप्लाई करने की जो डेट थी वो थी 16 अगस्त। मतलब 16 अगस्त से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन इसकी जो लास्ट डेट रहेगी इस एग्ज़ाम को फिलअप करने की वो रहेगी 21/9। ओके, तो मतलब सितंबर में 21 सितंबर तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और इसमें इस फॉर्म को फिल करने की जो फ़ीस जो बताई गई है और जो कैटेगरीज इसमें इंक्लूडेड की गई है, तो इसमें जो जनरल OBC EWS कैटेगरी जो है वो उनके लिए 500 जो है वो फ़ीस रहेगी इस वैकेंसीज़ की, इस जॉब की, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। लेकिन बाकी जो SC और ST कैटेगरी है उनके लिए 200 फ़ीस रहेगी और जो कि रिफंडेबल होगी। तो उनके लिए रिफंडेबल फ़ीस जो है इसमें बताई गई है। अभी आप इसमें फॉर्म में भी देख सकते हैं, इसमें PWD कैंडिडेट्स को भी इसमें शो किया गया है कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें जो है वो एलिजिबल हैं, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपको ये जो पूरा फॉर्म है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल वहाँ पर आपको ये PDF जो है वो पूरा सेंड कर देंगे इस पोस्ट से रिलेटेड, ताकि आप इस पोस्ट को पूरे अच्छे से डिटेल में जो है वो पढ़ पाओ। और अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट रह जाए हमें इंफॉर्मेशन देने के बाद भी हमारी, तो आप जो है वो इस कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, उस कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। तो इसमें फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है PWD कैंडिडेट्स, वो भी इस फॉर्म को जो है वो एलिजिबल है, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम एज इसमें कोई ऐसी मेंशन नहीं की गई। जो मैक्सिमम एज है वो 25 से लेके 35 तक जो है वो होनी चाहिए। अब इसमें जो एज लिमिट बताई गई है वो पोस्ट वाइज बताई गई है। मतलब ये है कि ऐसे नहीं है कि 25 साल का जो पर्सन है वो कोई भी पोस्ट को अप्लाई कर सकता है और 35 साल का कोई भी, मतलब ये कि इसमें जो हर एक पोस्ट की जो है वो अलग अलग इसमें आपको जो एज है वो बताई जाएगी। तो इसमें देखिए, अब इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो इसमें जो पे लेवल में इसमें आपको बताया गया काफ़ी अच्छा पे लेवल है। जो बच्चे एग्ज़ाम को फिलअप करना चाहते हैं और एक अच्छा काफ़ी पे लेवल अच्छा चाहते हैं, और जो PWD कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैटेगरी हैं, वो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, और वो ऐसी जॉब के लिए जिसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अभी ऐसे कंपटीशन तो हर जगह पे है, लेकिन कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं, कुछ ऐसी मतलब जैसे SSC हो गया और PCS हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन रहता है। लेकिन कुछ ऐसी पोस्टें होती है जिसमें ना इतनी ज़्यादा पोस्टें होती नहीं है, लेकिन उसमें ना कंपटीशन इतना, मतलब उनके कंपैरिजन बहुत कम रहता है। तो इसमें क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर, उसका जो लेवल रहेगा वो पे लेवल 10 है। पे रेंज जो होगी 56,100 से लेके आपको इसमें दिखाई गई है 1,77,500 के बीच में। आपकी जो मैक्सिमम एज जो वो है लिमिट इस जॉब को फिलअप करने की वो है 35 साल। और जो टोटल वैकेंसीज़ जो है इसमें बताई गई है वो है 2। अब इसमें जो 2 बताई गई है वो अनरिजर्व कैटेगरी में एक रहेगी जो मैकेनिकल है, और OBC में भी एक जो कि सिविल में है। तो इस तरीके से आप इन जॉब्स की वैकेंसीज़ की डिटेल एक बार पढ़ लेना कि अगर असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर का इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें पोस्ट कितनी है, और आप किस कैटेगरी से आप फिलअप करना चाह रहे हो इस फॉर्म को, और किस कैटेगरी से आप फॉर्म को फिलअप करना चाह रहे हो, तो उस कैटेगरी में पोस्ट है या नहीं है। तो ये आपको सारी चीज़ें इस सारी डिटेल इन वीडियो में मिल जाएगी। जैसे असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर में इसमें एक्सीडिंग मतलब 35 साल से उम्र नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो वैकेंसीज़ है सिर्फ एक है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में। लाइसेंस इंजन ड्राइवर है, उसमें भी 30 साल की उम्र आपको बताई गई है, और इसमें भी एक ही वैकेंसीज़ है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, इसकी भी पोस्ट आपको बताई गई है। इसकी वैकेंसीज़ इसमें आपका पे लेवल आप चेक कर सकते हो, और जो एज है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज में 5 बताई गई है। एक आपको अनरिजर्व में मिलेगी, 2 OBC में मिलेगी, और एक EWS में, एक SC में, और एक PWD कैंडिडेट। मतलब ये आपको पोस्टें बताई गई है कि ऐसे इसमें एक पोस्ट इसमें अवेलेबल है। जैसे ड्रेज कंट्रोल ऑपरेटर, इसमें भी 30 से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज 2 है, एक अनरिजर्व में और एक SC ST EWS में आपको बताई गई है। PWD कैंडिडेट्स में ये वाली है नहीं। मास्टर 2nd क्लास, स्टोर कीपर, स्टाफ कार ड्राइवर, मास्टर 3rd क्लास,
तो ये आपको इसमें वैकेंसीज़ आपको दिखाई जा रही हैं। देखो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, इसमें बिटवीन एज 18 से लेकर 25 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ है वो आपकी 10 है। OBC में 2 है, PWD कैंडिडेट्स में इसमें 2 वैकेंसीज़ अवेलेबल है, और आपकी OBC कैटेगरी में 4 है, मतलब टोटल वैकेंसीज़ 11 है, और अनरिजर्व में 2। इस तरीके से आपको दिखाई गई। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट, सिविल मैकेनिकल, मराइन इंजीनियर, इसमें 4 पोस्ट अवेलेबल होंगी। अनरिजर्व कैटेगरी में 2 है, जिसमें कि एक आपकी मतलब 1 सिविल 1 मैकेनिकल, OBC में 1 मराइन इंजीनियरिंग, ST में 1 नेवल आर्किटेक्चर। तो ये पोस्ट है आपकी। अब जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि PWD कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कोटा एज पर हिज कैटेगरी। उसके कैटेगरी के हिसाब से जो है वो कोटा एडजस्ट किया जाएगा। जैसे जूनियर अकाउंट ऑफिसर अगर जाए, क्योंकि हमने अभी आपको जो ऊपर वैकेंसीज दिखाई थी तो उसमें आपको वही पोस्टें मतलब दिखाई थी कि किस किस कैटेगरी में PWD कैंडिडेट्स जो है वो किस किस कैटेगरी में फिल कर सकते हैं। तो आपकी हर एक कैटेगरी में PWD कैंडिडेट्स उसमें जॉब नहीं है, आपकी कुछ ही कैटेगरीज़ में है, तो आप उन्हीं को ही फिलअप कर दीजिएगा अगर PWD कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, तो इसमें आपकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट क्या होगी और कौन कौन सी डिसेबिलिटी है जो इस जॉब के लिए सूटेबल है। तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो देखिए एक ही पोस्ट है, इसमें मल्टीपल टास्किंग जो है स्टाफ, उसमें आपकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट ये है, और इसमें आपकी एक पोस्ट इसमें भी दिखाई गई है। तो ये देखिए, अब एब्रीवेशन जो है वो आपके लिए यूज़ किए गए हैं। जिसको एब्रीवेशन के बारे में नहीं पता कि ST वगैरह किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो इन डिटेल्स को एक बार देख लीजिएगा, और अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दिया। अब इसमें देखिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है होनी चाहिए अगर आप इस जॉब को अप्लाई करने। जैसे कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिग्री होनी चाहिए सिविल में, मैकेनिकल फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़, और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वर्क कनेक्टेड विद इनलैंड वाटरवेज। और अगर आप असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें डिग्री होनी चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में, और इक्विवेलेंट होनी चाहिए 3 साल की। तो ये आपको चीज़ें इसमें बताई गई है कि आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आपको बताई गई है। जैसे आप देखो ड्रेज कंट्रोल ऑपरेटर, इसके लिए मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड इसमें आपको बताया गया है। सर्टिफिकेट होना चाहिए एज अ ड्राइवर फर्स्ट क्लास विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। स्टोर कीपर्स के लिए भी आपको मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग। ये सब चीज़ें आपको दिखाई गई है इसमें कि किस किस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए। अब इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलेगा। जो एज रिलैक्सेशन है, जो OBC कैटेगरी है 3 साल का एज रिलैक्सेशन, SC ST 5 साल का एज रिलैक्सेशन, PWD कैंडिडेट्स जनरल है तो वो 10 साल का, SC ST OBC हैं तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन, और SC ST हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये आपको दिए गए हैं, तो इसमें आप एक बार डिटेल चेक कर लीजिए, आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें आपको दिखाया गया स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन। अगर आप किस किस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ें आपको दिखाई गई। असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर तो CBT प्लस इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर आपका इंटरव्यू होगा, एंड इंटरव्यू होगा जिसमें इंक्लूड होगा आपका वेटेज टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंडक्ट अंडर स्टेज 1 ऑफ CBT। तो इसमें आपको चीज़ें बताई गई है कि कौन कौन सी अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या जो है वो आपका क्वालिफिकेशन और क्या क्या चीज़ें आपकी मतलब क्या क्या मतलब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। अभी देखिए पोस्ट वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे रिटन एग्जामिनेशन में क्या होना चाहिए, जो पोस्ट वाइज बताया गया। जो ये पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, स्टोर कीपर, स्टोर स्टाफ कार ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड टेक्निकल असिस्टेंट, सिविल मैकेनिकल, मैराइन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर। तो इनमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और जो OBC है उसके लिए 40%, जो SC ST और PWD EWS है उसके लिए 35%। बाकी आपके जो लाइसेंस इंजीनियर ड्राइवर हैं, इंजन ड्राइवर, ड्रेज कंट्रोल ऑपरेटर, मास्टर 2nd क्लास एंड मास्टर 3rd क्लास, उनके लिए आपकी अलग जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं। जैसे 60% है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 50% है OBC के लिए, 35% है SC ST और EWS के लिए। तो इसमें आपको PWD नहीं दिखाई गई है ताकि वो मतलब क्या पे मतलब इसमें ये पोस्ट है PWD कैंडिडेट्स के लिए नहीं होंगी। तो ये आपको चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ओके,
तो ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे इस वीडियो में मिल गई है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है। और आपको इसका जो पूरा कंप्लीट PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल पे आपको वहाँ पे अपलोड करके मिल जाएगी। जिन बच्चों ने हमारा ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जॉब से रिलेटेड आपको करंट जो है वो न्यूज़ मिलती रहेगी। और साथ में जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करके पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है और उनकी हेल्प जो है वो की जाती है अगर उनको जॉब से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर जो कोई पर्सन इस चैनल के मेंबर जो है वो बनना चाहते हैं तो ऊपर हमारे चैनल में वो सब्सक्राइब के साइड में ज्वाइन का बटन है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, जिससे कि आपको आपके अकॉर्डिंग की वीडियो जो है वो इस चैनल पे मिलेगी, जिस भी जॉब से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में डाउट हो तो मेंशन कर दीजिए।